हम अपने फैसले करेंगे, इमरान खान से हिदायत लेंगे और उस हमारी तमाम जो तैयारियां थी, बैनर फ्लैक्स उनको फाड़ देना, इस दफा भी अगर ये होता है तो हम फिर भी जीतेंगे। बताइएगा क्या इस बार आप उम्मीद रखते हैं कि जो नहीं, है हम वो कोई उम्मीद साफ नहीं शफाफ रखते, होगा? बिल्कुल हम कोई उम्मीद नहीं रखते। लेकिन ये पाकिस्तान की अवाम का मुकदमा है, पाकिस्तान की अवाम के सामने ये निज़ाम पहले ही बरहना है। मजीद अपने आप को अगर ये निज़ाम गंदा करना चाहता है, लेवल प्लेइंग फील्ड हमारा हक है, आईनी हक है, कानूनी हक है, ये इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो हर उम्मीदवार को यकसा मौके दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हम जानते हैं 8 फरवरी 2024 से पहले किस तरह इलेक्शन कराया गया। तमाम तर तरीफे नबी आखरोजमा जो वजह कहनात है, जिसकी वजह से आप हैं, जिसकी वजह से मैं हूं, नाज़रीन इकराम ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ। इस वक्त NA 129 के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमाद साहब के वालिद साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, वो यहाँ से जो है वो रुखसत हो गए इस दुनिया से। अब वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। तरीके इंसाफ के चौधरी अरसलान साहब जो है वो उम्मीदवार हैं और नून लीग के जो मद्दे मुकाबिल हैं हाफिज नौमान साहब हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो है सुलेमान अकबर राय साहब पहुंचे हैं, आज दफ्तर का इफ्तिताह किया है। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या आपको इस दफा लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा या नहीं, क्या देख रहे हैं और क्या उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन से? लेवल प्लेइंग फील्ड हमारा हक है, आईनी हक है, कानूनी हक है, ये इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो हर उम्मीदवार को यकसा मौके दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हम जानते हैं 8 फरवरी 2024 से पहले किस तरह इलेक्शन कराया गया। मार धाड़, उठाना, लोगों को गायब कर देना, इलेक्शन के लिए हमारी तमाम जो तैयारियां थी, बैनर फ्लैक्स उनको फाड़ देना, इस दफा भी अगर ये होता है तो हम फिर भी जीतेंगे। आप देखेंगे कि इस हल्के के अवाम, पाकिस्तान के अवाम अपना फैसला कर चुके हैं। ये फैसला इमरान खान के हक में है, लिहाजा हम खड़े हैं, हम लड़ते रहेंगे। जो फस्तायत हो रही है उसकी इतलात हमें आना शुरू हो गई है। हमारे लोगों पर FIR कट रही हैं, फ्लैक्स लगाने वालों पर, बैनर लगाने वालों पर। तो हमने तमाम सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। तो इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे, हक की बात करेंगे और इमरान खान के हर हुक्म के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। सर, आपने कहा FIR हो रही है, ख्वाजा साद रफीक साहब फरमाते हैं कि सबको खुला मैदान दिया जाएगा। देखिए, ये पहले भी ऐसी बातें होती रही हैं, ये कहने की बात और है और हकीकत कुछ और है। हम जानते हैं, मेरे साथ खड़े हैं चौधरी अरसलान, ये आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है हल्के में। तो हमने नजर रखी हुई है और हम देख रहे हैं कि ये सूरत हाल कैसे आगे डेवलप होती है। हम अपने फैसले करेंगे, इमरान खान से हिदायत लेंगे और उस हिदायत के मुताबिक आगे चलेंगे। इंशाअल्लाह 18 सितंबर को फतह हमारी होगी। सर, देखें, पहले जिस तरह रिजल्ट तब्दील किए जाते रहे हैं, फॉर्म 47 जो भी होता रहा है, आपको तमाम सूरत हाल से आप आगाह हैं। बताइएगा क्या इस बार आप उम्मीद रखते हैं कि जो है वो साफ शफाफ होगा? बिल्कुल हम कोई उम्मीद नहीं रखते। लेकिन ये पाकिस्तान की अवाम का मुकदमा है, पाकिस्तान की अवाम के सामने ये निज़ाम पहले ही बरहना है। मजीद अपने आप को अगर ये निज़ाम गंदा करना चाहता है, अपनी 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 नंग को जाहिर करना चाहता है तो करे। फतह हमारी है, अवाम की अदालत में, खुदा ताला की अदालत में, और इंशाअल्लाह वोट की फतह भी 18 सितंबर को हमारी होगी। लेकिन हम इनसे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं रखते। सर, कहा जा रहा है कि खान साहब ने जो है इस हल्के से भी कुछ लोग इतराज कर रहे हैं कि मना किया गया है कि यहाँ पर भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जैसे ज़िमनी इलेक्शन बाकी का आप लोगों ने ऐलान कर दिया कि नहीं लड़ेंगे। इस हल्के के हवाले से खान साहब के एग्जैक्ट क्या अल्फाज हैं और क्या कहा है उन्होंने? देखें, हम बाकी हलकों से इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहे कि हम उन सजाओं को नाहक समझते हैं। हम नहीं मानते कि हमारे दोस्त वो साहबजादा हामिद रजा हों या वह अहमद चट्ठा हों या अहमद बशर हों कि उनको वाकई सजाएं हुई हैं, कि उनकी जो 10 साल सज़ा है और जो उनकी नाअहलियत है हम उसको तस्लीम ही नहीं करते। लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ किसी सज़ा की वजह से ये हल्का खाली नहीं हुआ। यहाँ अल्लाह ताला की रज़ा थी, मियां अज़हर साहब मरहूम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, इसलिए ये हल्का खाली हुआ है। लिहाजा इस हल्के के हवाले से खान साहब ने कहा सूरत हाल मुख्तलिफ है और यहाँ फैसला मुख्तलिफ है। अच्छा सर, जो लोग आपको देख रहे हैं तरीके इंसाफ के या NA 129 के जो लोग हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पैगाम यही है कि ये एक सफाक निज़ाम है, ये झूठ और फरेब पर मबनी निज़ाम है। 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने वोट डाला, 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत इमरान खान को, PTI को हासिल हुई, उसको तल्फ किया गया, झूठे फॉर्म बनाए गए। ये पूरा निज़ाम झूठ पर खड़ा है और ये निज़ाम बेहिस है, ये निज़ाम सफाकाना है। हमारे सामने है कि इस सैलाब की सूरत हाल में क्या क्या कुछ हो रहा है। हम देख रहे हैं कि इस शहर में वो सोसाइटियाँ 2023 में, 2024 में अप्रूव की गई जिनको नहीं अप्रूव होना चाहिए था, जो रावी दरिया के दरमियान मौजूद हैं। वहाँ लोग अब बेघर हो गए हैं, उनके घरों में पानी आया है। तो एक करप्शन की वजह से इस शहर पे आफत टूटी है।
तो करप्शन हमारा सबसे बड़ा मसला है। अगर कोई कहता है कि करप्शन नहीं कुछ और मसला है तो वो अंधा है, वो बहरा है। हम करप्शन के खिलाफ पहले भी लड़े थे, आइंदा भी लड़ते रहेंगे, और ये इलेक्शन भी करप्शन के खिलाफ एक मार्का है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन इकराम, सुलेमान अकबर राज़ी साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू ये थी कि हमें 11 प्लेट फील्ड जो है वो नहीं दिया गया। हमारे लोगों पर FIR की गई, हमारे लोगों पर जो है वो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। ये गुफ्तगू जो थी उनकी आपने मुलाहिज़ा की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है लोगों को जो है सैलाब ज़दगान की जो सूरत हाल है वो आपने मुलाहिज़ा की है। यहाँ पर लोगों के को जो है 2 नंबर तरीके से जो है वो NOC जारी किए जाते हैं जो है सोसाइटीज़ के। इसलिए लोग हमें जो है वोट करें, हम साफ शफाफ जो है वो निज़ाम लाना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। ये आपने जो है उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। यहाँ पर दफ्तर के बाहर कुछ कारकुनान और यूथ विंग के सदर हैं लाहौर के, अवैस भाई, इनसे भी हम गुफ्तगू करने की कोशिश। अवैस भाई, क्या देख रहे हैं इस इलेक्शन को, कैसा देख रहे हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। जो जिस तरह 8 तारीख को लोगों ने वोट इमरान खान को डाला और हुकूमत किसी और की बनी, तो ये जाली मुकाबला नहीं होना चाहिए। अच्छी ग्राउंड है। नून लीग अपने आप को इस टाइम बड़ा मजबूत समझते हैं, पूरी पार्टी उनकी यहाँ पे हल्के में एक्टिव हो चुकी है। तो हम लोगों ने तो अभी आज से इंशाल्लाह, आज पहली मीटिंग हुई है, बाकायदा इसको स्टार्ट कर दिया है। तो हर जगह पे इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का वोट है, इमरान खान का वोट है, और फेयर रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, हम आखिरी टाइम तक रिजल्ट पे पैरा देंगे। हम इंशाल्लाह इस पे टीमें बन रही हैं, जो यूसी वाइज हर यूसी में टीमें होंगी, और सॉरी, अपने वोट का हम आखिर तक जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाल्लाह। अपने वोट का आखिर दम तक जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से? रहमान या का नाम या का नस्ताई। देखिए, हम अवाम ने तो अपना फैसला पहले भी सुना दिया था, लेकिन ये फार्म 47 की हुकूमत है और ये अभी भी बहुत सारी ऐसी हरकतें करेंगी, लेकिन हम इनको मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे अपना। हम आखिरी दम तक इनके साथ फाइट करेंगे जितना हमारे जोरे बाजू है। गिरफ्तारियां होंगी मैम? तो गिरफ्तारियां तो हमेशा ही हुई हैं, पहले भी हुई हैं, अब भी होती रहेंगी। गिरफ्तारियों से आप हमें डरा नहीं सकते। सिर्फ ये बहुत डराने की कोशिश की गई है। इवन आपने लेडीज़ को, बच्चों को नहीं छोड़ा। तो आप, क्योंकि हमने पहले अपने बचपन में यही देखा था कि जब पकड़ते थे तो मर्दों को पकड़ते थे। अब तो आप ना औरतों को छोड़ते हैं ना बच्चों को छोड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप खान को हमारे दिलों से नहीं निकाल सके। खान को हमारे दिलों से नहीं, क्या कहना चाहेंगे सर? ये देखें, ये जो NA 129 का इलेक्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब की रहाई के लिए है। अवाम को मुकम्मल तौर पर इस इलाका में निकलना चाहिए और खान साहब को ये रहाई के लिए वोट डालना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर इलेक्शन के हवाले से? NA 129 में इलेक्शन होने जा रहा है। जी, ये इलेक्शन हमारी इज़्ज़त है, ये लाहौर हमारी इज़्ज़त है। पूरे पाकिस्तान में एक ही सीट है, इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे इस सीट को इंशाल्लाह विन करेंगे पूरे जोर और शोर से इंशाल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, ये सूरत हाल आपके सामने रखी है। यहाँ पर इलेक्शन के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। तरीके इंसाफ NA 129 के अंदर जो है तरीके इंसाफ का ये इलेक्शन है, उसके बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैंने लोगों से गुफ्तगू की है। तरीके इंसाफ के लोग जो है वो पुरुमीद हैं और उनका यही कहना है कि इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। थैंक यू।